मुखालिफिन दबाव डालते हैं ना, कभी भी वो डायरेक्ट नहीं डालते, वो जो आपके करीबी लोग होते हैं ना उनके ज़रिए डालते हैं। मुझे मेरे दोस्त, जिन ग्रुप्स का मैं नाम ले रहा था, मैंने वीडियो प्रोग्राम में मैंने कहा कि हमारा ग्रुप है इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स, और इस तरह से और भी दूसरे दोस्तों के नाम, तो मुझे उन लोगों का इंटरव्यू सुनने के बाद फ़ौरी कॉल्स आ गई और उन्होंने प्रेशर डाला कि भाई ये नहीं पेश होना। जब मैंने कहा कि भाई मैं होऊंगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मैं जट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं फ़ौजी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब भी आर्मी और मेरे दादा अबू भी आर्मी में, और पाकिस्तान की मोहब्बत है। इंडिया से हिजरत करके आए थे, मेरे अकेले दादा अबू, पूरा ख़ानदान शहीद हो गया था, तो मैं उस ख़ानदान का बेटा हूँ, तो मैं ये नहीं हो सकता कि वापस होऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ग्रुप छोड़ सकता हूँ, मैं दोस्तों के साथ छोड़ सकता हूँ। मुझे प्रेशर आया, लाहौर बार है और वकला जो हैं, हम जज के सामने खड़े नहीं हो सकते, अपनी वकालत को नुकसान पहुँचाओगे। तो मैंने उनको दो टोक बात कही थी, काला कोट है, अगर उतर जाएगा तो उतर जाए। मैंने रिजवाना को इंसाफ दिलवाना है और जो भी कोई कल्प्रिट होगा उसको सज़ा दिलवाऊंगा। ये कहूँगा कि वो जो मुखालिफिन थे, जो सोमिया हफीज़ के वकील साहब थे, वो स्पेशल उन्हें KPK से भी एक वकील बुलाए थे और एक वकील उनके इस्लामाबाद से, वो दोनों ही माने हुए वकील थे और उनकी टीम थी, उन ख़वातीन भी थी उनके साथ। उन्होंने तकरीबन कोई 1.5 घंटा उन्होंने FIR पर उनके डिफेंड में बहस की और चीज़ें बताईं और मुख्तलिफ जजमेंट्स निकाली। इतने पेजेस भर के लाए हुए थे, मुख्तलिफ जजमेंट्स जज साहब को दे रहे थे। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। रिजवाना तशद्दुद केस, सोमिया आसिम की जानिब से रिजवाना पे तशद्दुद किया जाता है। अदालत की तरफ से सोमिया आसिम की जो है गिरफ़्तारी जो है वो पेश में लाई जाती है और सोमिया को गिरफ़्तार किया जाता है। मेरे साथ दबंग वकील फैसल जट साहब मौजूद हैं। इन्होंने ये सारा केस जो है देखा है। इनसे गुफ्तगू करूँगा और जानूँगा कि क्या हक़ाइक़ हैं, कौन कौन सी मुश्किलात इन्हें आई केस को जो है हैंडल करने में। इनसे गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। फैसल साहब, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। कौम की जो बेटी है रिजवाना, आपने उसके जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तारी उनकी करवाई है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखें, लगना क्या है, एक मेरा शुरू से इनिशिएटिव था। जब मैंने ये बच्ची का केस देखा, मेरे सामने आया मैं TV चैनल्स पर, तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ, तो मैंने ऑफ़र की थी कि मैं इनका केस लड़ूंगा। फिर फौरी वेरी नेक्स्ट डे मैं उधर गया हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे वीडियोस पे देखा हुआ था उनके दादी ने, और उन्होंने कहा हम आपको वकील करेंगे, आप ही हमारे वकील होंगे। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि कौम की बेटी है और मज़लूम के साथ खड़े होना। वकील की वैसे ही ज़िंदगी में इजाफा हो जाता है जब वो किसी मज़लूम के साथ खड़ा हो, क्योंकि वकीलों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये दोनों पार्टीज़ की तरफ मिलते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मैं राइट पर्सन के साथ खड़ा हूँ। तो वो राइट पर्सन रिजवाना बच्ची, वो एक तशद्दुद और बड़ा ही जुल्म था। हम इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश हुए अपनी टीम के हमरा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको हमने ख़ारिज करवा दिया और मौके पे अदालत में उनको गिरफ़्तार करवा दिया। अदालत की जानिब से या उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए जिसके फिर अगेंस्ट आपने दलाइल दिए और भी सारा ये जो फैसला है ये निकला? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो मुखालिफिन थे, जो सोमिया हफीज़ के वकील साहब थे, वो स्पेशल उन्हें KPK से भी एक वकील बुलाए थे और एक वकील उनके इस्लामाबाद से, वो दोनों ही माने हुए वकील थे और उनकी टीम थी, उन ख़वातीन भी थी उनके साथ। उन्होंने तकरीबन कोई 1.5 घंटा उन्होंने FIR पर उनके डिफेंड में बहस की और चीज़ें बताईं और मुख्तलिफ जजमेंट्स निकाली। इतने पेजेस भर के लाए हुए थे, मुख्तलिफ जजमेंट्स जज साहब को दे रहे थे। तो फिर हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हमने उनके हर जो उन्होंने बात की हमने उनका काउंटर किया, रिप्लाई किया, और फिर हमने उनको जज साहब को ये बताया कि ये टोटली फेक है। उन्होंने एक वीडियो वहाँ पे पेश की और जिसका कोई मुंह सर नहीं नज़र आ रहा था, ब्लैक एंड वाइट वीडियो थी, और ख़ुद से ही खुद साख्ता से कह रहे थे जी वो लड़की चल के गई है, ये वो। तो आज देख लें TV चैनल्स पर वो वैसे ही चल रहा है कि लड़की तो अपने पाँव पे चल ही नहीं सकती है, तो उसकी माँ ने उसको उठाया, फिर गाड़ी में बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम पेश हुए, हमने उसको अच्छे तरीके से काउंटर किया और तकरीबन कोई 2 घंटे की बहस के बाद जज साहब ने जो है ना फ़ैसला दिया। सुबह जब हम पेश हुए तो 10 बजे का टाइम दिया। हम ये सोच रहे थे कि शायद जज साहब तारीख दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो फ़ज़ल फ़रीद जज साहब हैं, बलोच फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के बेटे हैं। सारी पाकिस्तान की दुआएं मुझे मिल रही हैं और मैं कहता हूँ दुआएं उनको भी देनी चाहिए कि जिन्होंने तकड़ी बराबर रखी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं, ये नहीं देखना कि ये जज की बीवी है, आपने इंसाफ के साथ काम करना है।
दोनों तरफ जज थे, इधर भी जज, दूसरी तरफ भी जज, तो जज ने फैसला देने में कोई घबराहट फील नहीं की? नहीं नहीं नहीं, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि ईमानदारी किसी जज पर अगर ख़त्म होगी मेरी नज़र में, तो ईमानदारी अगर एंड है ना, तो यार ये जो फ़र्रुख फरीद बलोच साहब हैं एडिशनल सेशन जज, मैं इनको दिल से सैल्यूट पेश करता हूँ। इन्होंने पूरी बात सुनी, उनको भी पूरा मौका दिया और हमें भी उन्होंने पूरा मौका दिया। अच्छा, मुझे बताएं, आप पे जब आपने ये केस लिया तो आप पे किसी किस्म का कोई दबाव था मुखालफिन की जानिब से कि आप इस केस को ना लें, इस तरह से कोई बात हुई? देखिए, जब भी कोई मुखालफिन दबाव डालते हैं ना, कभी भी वो डायरेक्ट नहीं डालते, वो जो आपके करीबी लोग होते हैं ना उनके ज़रिए डालते हैं। मुझे मेरे दोस्त, जिन ग्रुप्स का मैं नाम ले रहा था, मैंने वीडियो प्रोग्राम में मैंने कहा कि हमारा ग्रुप है इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स, और इस तरह से और भी दूसरे दोस्तों के नाम, तो मुझे उन लोगों का इंटरव्यू सुनने के बाद फौरी कॉल्स आ गई और उन्होंने प्रेशर डाला कि भाई ये नहीं पेश होना। जब मैंने कहा कि भाई मैं होऊंगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मैं जट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं फ़ौजी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब भी आर्मी और मेरे दादा अबू भी आर्मी में, और पाकिस्तान की मोहब्बत है। इंडिया से हिजरत करके आए थे, मेरे अकेले दादा अबू, पूरा ख़ानदान शहीद हो गया था, तो मैं उस ख़ानदान का बेटा हूँ, तो मैं ये नहीं हो सकता कि वापस होऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ग्रुप छोड़ सकता हूँ, मैं दोस्तों के साथ छोड़ सकता हूँ, मुझे प्रेशर आया, लाहौर बार है और वकला जो हैं हम जज के सामने खड़े नहीं हो सकते, अपनी वकालत को नुकसान पहुँचाओगे। तो मैंने उनको दो टोक बात कही थी, काला कोट है, अगर उतर जाएगा तो उतर जाए, मैंने रिजवाना को इंसाफ दिलवाना है और जो भी कोई कल्प्रिट होगा उसको सज़ा दिलवाऊंगा। ऑन एयर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हर टीवी चैनल पे भी है, मैंने अलग ऐलान कहा था कि मैं खड़ा हूँगा, मैं कभी किसी से नहीं डरा। फिर इस्लामाबाद भी गए तो वो भी उनका शहर था, सिविल जज साहब जहाँ पे होते हैं उनका शहर है, तो हम गए, वहाँ पेश हुए, पाकिस्तान की सरजमीन है, धरती है, हमने वहाँ पे का अपना बहस की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। फैसले के बाद जो रिजवाना की जो माँ है और दादी है, उनका क्या कहना था, वो क्या मामला? जैसे ही फैसला, जब जज साहब ने इस तरह पेन पकड़ी, पेंसिल अपने हाथ में पकड़ी और वो कुछ लिखने लगे, तो मुखालफिन वकील ने फिर बहस शुरू कर दी काफ़ी, लेकिन जज साहब ने मौका दिया। वो फैसला करने के बाद भी उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई रह ना जाए कि हम खामोशी से खड़े थे। वो बार बार उन्होंने फिर जब पेन लेके आए करीब, तो हमें ये डाउट था कि शायद कहीं तारीख ना दे दें, और लिखने से पहले उन्होंने आईओ को बुलाया, इधर आगे आओ। उन्होंने कहा तुमने इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करनी है, नहीं देखना कि कोई जज है या जज की बीवी है या कोई भी है। हालांकि ये होता है कि हम लोग कहते हैं वकील पेटी भरा का ख्याल रखते हैं, पुलिस वाले पेटी भरा का ख्याल रखते हैं, लेकिन जज साहब ने ये कायम किया कुरान पाक की उस आयत को कि अपने मामलात को और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करो। और उन्होंने जब पेन इस तरह करीब लेके आए तो उन्होंने लिख दिया बेल डिसमिस, अपने मुंह से कह के पेन रख दिया और लिख दिया। उसके बाद अदालत के अंदर उसकी दादी ने, रिजवाना की दादी ने और वालदा ने नारे लगाए ऊंची ऊंची। फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने नारा लगाया फैसल जट जिंदाबाद, तो जज साहब जिंदाबाद, तो अवाम मतलब बड़े खुश हुए। फिर बाद में आके वो रोना भी शुरू हो गई उनकी वालदा कि मेरी बच्ची को उसने बहुत मारा है, जुल्म किया। तो ये सूरत हाल थी वहाँ पे। मुझे बताएं, इसकी नेक्स्ट जो डेट है, वो तारीख जो है अदालत में, वो कब है और क्या मामला होगा तब? अभी तो इसको जो सज़ा नहीं हुई, अभी सिर्फ गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। देखिए, जब भी कोई बेल अप्लाई करता है, कोई भी मुलजिम होता है, तो वो बेल अप्लाई करने के बाद या तो बेल एक्सेप्ट हो जाती है या वो खारिज होती है। तो बेल डिसमिस हो गई थी, वो खारिज हो गई थी, अब वो उस कोर्ट में नहीं लगेगा, वो गिरफ्तारी हो गई। आज के दिन यानी कि कल इनकी बेल खारिज हुई थी तो ये गिरफ़्तार कर लिया गया था। आज ये मजिस्ट्रेट के पास पेश हुई थी इस्लामाबाद में, ठीक है, शाइस्ता वो हैं मजिस्ट्रेट, उनके पास पेश हुई थी, तो उन्होंने जुडिशल रिमांड दे दिया। 22 अगस्त तक उनको जेल में भेज दिया गया है, सोमिया को। यानी कि 22 अगस्त को दोबारा पेशी हो? जी, दोबारा वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होंगे। नाज़रीन, ये थे फैसल जट साहब, जिन्होंने रिजवाना जो है तशद्दुद केस में रिजवाना को इंसाफ दिलाने में उनकी भरपूर मदद की और इस केस को टेकअप किया और सोमिया की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।